हमारे कुछ मेंटल इश्यूज इस तरह के होते हैं, जैसे डिप्रेशन आ जाता है, ओवर थिंकिंग आ जाता है कि हम कैसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। लोग हमें पागल कहेंगे, हमारे घर वाले ही हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस बहुत है, मतलब आजकल हर इंसान स्ट्रेस का शिकार है, ठीक है। उसके अलावा एंजाइटी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। उसके अलावा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हैं, शख्सियत के भी मसाइल हैं, जिस पे बहुत सारे ड्रामास भी बन रहे हैं इस टाइम पे। हमारे मुआशरे में दोगले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी या खुद पसंद होना, जिस पे बहुत सारे ड्रामास बन रहे हैं। अभी शिद्दत एक ड्रामा है कि ऑफिस वर्क है, वहाँ पे भी यही कर रहा है। पर्सनल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में भी बहुत बोसी है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूँ हफ्सा खालिद। नाजरीन, इंसान अक्सर औकात बीमारियों का शिकार हो जाता है, और जिस तरह वो बीमारियों का शिकार होता है, जैसे कोई बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, हमारी बॉडी को किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारा दिमाग भी अक्सर औकात बीमार हो जाता है, उसको कोई मेंटल इश्यूज की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, एंग्जाइटी अटैक्स होने लग जाते हैं। इन सारी वजूहात से बाहर निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और जब हम ऐसी सिचुएशन में जाते हैं तो इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। लेकिन हम अक्सर औकात सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम अगर जाएंगे तो लोग हमें कहना शुरू कर देंगे कि हम पागल हैं, मुआशरा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, और हम अपनी दिमागी कैफियत को वहीं पर छोड़ देते हैं और डिप्रेशन में शदीद इतना हद तक मुब्तला हो जाते हैं कि अक्सर खुदकुशी तक भी पहुंच जाते हैं। इन सारी चीज़ों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, लोगों को किस तरह अवेयर किया जाता है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिस्मा आसिफ, जो कि एक सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट भी हैं और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अच्छा बिस्मा, अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारे कुछ मेंटल इश्यूज इस तरह के होते हैं, जैसे डिप्रेशन आ जाता है, ओवर थिंकिंग आ जाता है, और हम लोग अक्सर उसको ट्रीट नहीं करते, और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो तौहीन समझते हैं कि हम कैसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। लोग हमें पागल कहेंगे, हमारे घर वाले ही हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेसिक वैसे इश्यूज होते क्या हैं? अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करें तो कौन कौन से इश्यूज होते हैं? बहुत ज़्यादा मतलब अलग तरीके के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हम फेस करें, लेकिन बहुत कॉमन है। उसमें डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस बहुत है, मतलब आजकल हर इंसान स्ट्रेस का शिकार है, ठीक है। उसके अलावा एंजाइटी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। उसके अलावा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हैं, शख्सियत के भी मसाइल हैं, जिस पे बहुत सारे ड्रामास भी बन रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा बच्चों की बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, जो कि नफ्सियाती हैं। खुद एतमादी की कमी होना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिससे बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल बनते हैं। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में दोगले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके हाँ, मुँह पे कुछ होते हैं, पीछे वो कुछ और कुछ होते हैं, और या होते हैं। आपके मुँह पे वो इतने मीठे आपसे बन जाएँगे, और उसके बाद जब वो किसी और से बात करेंगे तो वो आप ही की बुराइयाँ करनी शुरू करेंगे। ऐसा है। तो इसको भी हम किसी साइकोलॉजिकल हाँ, इश्यू में ही कंसिडर कर ऐसा सकते ही है हैं। कि ना, आपका पैटर्न है जो कि एक अनहेल्दी है, ये भी हुँ। टॉक्सिक, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक है, इस इंसान से बचें, टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि उसके जो पैटर्न है वो अनहेल्दी हैं, अच्छा, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको लगता है कि बॉसी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, और वो अपना जो इर्द-गिर्द का माहौल है वो उसको इस कदर टॉक्सिक बना तनाव में देते रखते हैं। हैं, हाँ। मतलब हर एक को सिर्फ़ टेंशन देना, और सबने ऐसे हो जाना। जैसे अगर मैं किसी ऑफ़िस की ही बात करूँ, तो हुँ, कोई अगर बॉस होता है तो वो आके अपने एम्प्लॉइज़ के सर पे खड़ा हो जाता है कि ये क्या कर दिया? हर वक़्त चीखो-पुकार करना, अपनी बर्तरी दिखाना। तो बिल्कुल। इसको भी हम लोग साइकोलॉजिकल कोई हाँ, ये बीमारी कहेंगे। जैसे मैंने बताया ना, पर्सनैलिटी के बहुत ज़्यादा मसले हैं, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ही आता है। शख्सियत का मसाइल है सबसे बड़ा, कि इसको हम कह सकते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी या खुद पसंद होना, जिस पे बहुत सारे हुँ। ड्रामास बन रहे हैं। अभी शिद्दत एक ड्रामा है कि ऑफिस वर्क है, वहाँ पे भी यही कर रहा है। पर्सनल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में भी बहुत बोसी है। तो ये बहुत प्रिवेलेंट है, ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं।